हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 4F दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 4F में आपको जो प्रश्न नंबर 4 से जो प्रश्न आपको दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो को बेटा सलूशन सहित आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 4 से हल समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने टोटल 3 प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, यानी प्रश्नावली 4F में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी प्रश्नों में आपको समीकरण निकाय आपको यानी समीकरणें दे रखा है और आपको बेटा संगत और असंगत बताना है। तो उसमें से हमारे 3 प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में प्रश्न नंबर 4 यानी कि हम लोग 4, 5, 6 इन तीनों प्रश्नों का हल समझेंगे और भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के कहानी यह है, यानी 4, 5, 6 यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनमें भी आपको संगत और असंगत आपको बताना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको 3 समीकरणें दे रखी हैं। इससे पहले की वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा जब मैंने आपको क्वेश्चन का हल समझाया है, उसमें आपको केवल 2 समीकरणें दे रखी थी। जब 2 समीकरणें दे रखी होंगी तो उसमें 2 चर होंगे, जैसा कि पिछली वीडियो देखे होंगे x और y था। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 का हल पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद आप 4, 5, 6 जो भी है आपको समझना होगा। तो यहां पे आपको प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 इन तीनों क्वेश्चनों में आपको 3 समीकरणें दे रखा है और इसमें 3 चर हैं, एक x है, एक y है, एक z है। और इन तीनों क्वेश्चनों में आपको संगत और असंगत आपको बताना है। तो बेटा बताएंगे कैसे? सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दिए गए समीकरण। अब देखते हैं समीकरणें आपको क्या दे रखी हैं। तो यहां पे आपको समीकरणें दे रखी हैं x प्लस वाई प्लस का z बराबर 4, बराबर में 1। फिर आपको दे रखा है 2x प्लस का 3y प्लस का यहाँ पे 2z बराबर आपको 2 दे रखे हैं। फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं ax प्लस का ay प्लस का 2az बराबर आपको 4 दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको 3 समीकरणें दे रखी हैं। इसके बाद बेटा आपको मानना पड़ता है, कैपिटल A बराबर हमने मान लिया। तो यहां पे जो 3 समीकरणें हैं, इसमें जो चर हैं x, y, z, तो इसमें अगर 3 चर हैं, तीनों चरों के गुणांकों को हम लेते हैं और इस आव्यूह के अंदर उन गुणांकों को लिखते हैं। कैसे? देखो बेटा, जैसे ये पहली समीकरण है तो x का गुणांक कितना है? 1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2। यहाँ पे x का गुणांक a है। यहाँ पे y का गुणांक 1 है। y का गुणांक कितना है आपका? 3। यहाँ पे कितना है? a। z का गुणांक यहाँ पे 1 दे रखे हैं, z का गुणांक आपको 2 दे रखे हैं। यहाँ पे z का गुणांक कितना है? 2a। इसके बाद हम लोग x बराबर लिखेंगे। हालांकि x की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेटा आप मान लिया करो, क्योंकि इन्हीं जो मानते हैं इन्हीं का बेटा आगे यूज भी है, आगे समीकरणों में निकाला भी जाता है।
तो मेरे हिसाब से आपको बेटा लिख लेना चाहिए, आवश्यकता हो चाहे आवश्यकता ना हो। तो x में आपको क्या लिखना होता है, चरों को लिखना होता है। अगर 3 चर हैं तो आपको 3 चरों को, अगर 2 चर हैं तो 2 चरों को लिखो, बाकी आपको स्तंभ में लिखना होता है। x y z है तो मैंने x y और यहां पे z लिख दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल B बराबर आपको लिखना होता है। तो यहां पर जो है, जो समीकरणें आपको दे रखी हैं, इनके बराबर में जो संख्याएं हैं उनको यहां पे लिखना पड़ता है। जैसे बराबर में 1 है, बराबर में 2 है, बराबर में 4 है, तो यहां पे आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से a हमको मानना है, यानी a बराबर हमको निकालना है इन समीकरणों की सहायता से। x बराबर भी निकालना है और b बराबर निकालना है। आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे a, x और b निकाला जाता है। अब इसके आगे का जो बेटा क्रियाकलाप आपको दे रखे हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं। अब आपको यहां पे बेटा माड निकालना होता है। तो माड जब निकालोगे तो देखिएगा, माड का मतलब है जो a बराबर लिखते हो, a का माड निकालना पड़ता है। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा। 3 पंक्ति जब 3 स्तंभ होते हैं तो आपको माड निकालने के लिए पहले अवयव यानी R1 वाले अवयव लिखे जाते हैं। पहली पंक्ति के अवयव लेते हैं, पहला अवयव प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, सब पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यहां पे आप क्या लोगे, 1, अब ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगा, 2a का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई आपका 6 बनेगा, 1 का पहाड़ा 2 बार तो आपका 2a बनेगा। देखो पहले हमने 1 लिया, प्लस में स्तंभ पंक्ति हटाओ, फिर कैची गुणा करो, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, a दूना 2a, बीच में सदैव माइनस लगता है, फिर आपको ये माइनस में लेना है 1, फिर ये स्तंभ, ये पंक्ति हट जाएगा, 2 दूनी 4a, a का पहाड़ा 2 बार तो आपका माइनस का 2a, फिर आपको प्लस का 1 लेना पड़ेगा। अब ये स्तंभ, ये पंक्ति हटाओ, a का पहाड़ा 2a बार तो यहाँ पे 2a माइनस का 3a। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो देखिएगा, अब एक बार चेक भी कर लिया करो, जब भी माड निकाल 1 लेंगे तो स्तंभ पंक्ति हटेगा, 2 तिहाई 6, a का पहाड़ा 2 बार तो 2a, बीच में माइनस लगता ही है, फिर माइनस का 1, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 2a, प्लस का 1, स्तंभ पंक्ति हटेगा, a 2a, सही है। इसके बाद बेटा इसे आप सॉल्व कर लो, देखिएगा 6a में से आपको 2a घटाना है तो आपका 4a बचेगा, 4a में से 2a घटाओगे, प्लस का 2a, 2a कम 2a, यहां पे 3a में से 2a घटाओगे तो माइनस का a बचेगा। तो यहां पे 2a और a के माइनस का 3a घटाओगे तो आपको प्लस का a आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए, प्लस का a आपको देखने को मिल जाएगा। माड a का मान यहां पे हमको a प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है बेटा, माड a का मान जो है हमको a प्राप्त हुआ है। तो अगर माड a का मान अगर आपको धनात्मक प्राप्त हो या तो ऋणात्मक प्राप्त हो, तब आपको पता है कि हम लिखते हैं अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा तो दिए गए समीकरण का जो निकाय है वो क्या है, संगत है। अगर माड a का मान 0 प्राप्त होगा तो दिए गए समीकरण निकाय का क्या होगा, असंगत होगा। और आपको यह भी लिखना पड़ेगा अतः a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अगर नहीं होगा तब आप असंगत लिखेंगे, अस्तित्व अगर है तो संगत लिखेंगे। बाकी कुछ अलग से कोई क्रियाकलाप यहां पे नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अतः a इनवर्स का, यहां पे लिखेंगे अस्तित्व है, इसलिए अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए दिया हुआ समीकरण निकाय क्या है बेटा आपका, असंगत है। बताइए, इस प्रकार से देखिए यहां पे तो बेटा अस्तित्व है तो यहां पे क्या लिखेंगे, संगत लिखेंगे। सॉरी, गलती से लिख गया असंगत। अस्तित्व अगर है तब आपको संगत लिखना है, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो असंगत लिखना है। बताओ
आप इस प्रश्न का हल समझ पाए, कुछ खास नहीं किया गया। 3 समीकरणें थी, तीनों समीकरणों को मैंने एक बार सॉल्यूशन में लिखा है। यहाँ पे 3 समीकरणें हैं तो आपको 3 चर दिए होंगे। एक्स वाई जेड के गुणांकों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्स बराबर एक्स वाई जेड स्तंभ के रूप में लिख लिया है, बी बराबर जो समीकरणों के बराबर में अंक लिखे थे उन्हें स्तंभ के रूप में लिख दिया है, माड निकाल दिया है, माड ए का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए दिया हुआ समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझते हैं। वैसे प्रश्न नंबर 5 आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तीसरा आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे। वैसे लगेगा बिल्कुल सेम, क्रियाकलाप बिल्कुल सेम है लगाने का, फिर भी एक बार हम आपको समझा दें। देखिएगा, वीडियो पर अगर आए हो तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक। पुराने छात्र हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए छात्र हो तो सब्सक्राइब कर लो, जाकि आप हमेशा अपडेट ही रहें, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखा है 3x माइनस वाई माइनस का 2z बराबर आपको 2 दे रखे हैं। फिर ये 2y माइनस का z बराबर -1, 3x माइनस का 5y बराबर आपको 3 दे रखा है। प्रश्न आप किताब से मिला लीजिएगा, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर 3, ऐसा आपको दे रखे हैं। फिर वही संगत असंगत बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंतर्गत आपको थोड़ी हिंदी लिखनी है। क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, तो यहां पे आपको दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर का 2, फिर यहाँ पे 2y माइनस का z बराबर -1, ये 3x है, 5y बराबर का 3, क्यों, यही तो है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, मानना होता है, a बराबर आपको अवयव के अंदर अवयवों को लिखना होता है। यहाँ पे जो समीकरणें दे रखी हैं 3, उसमें x y z है, उनके गुणांकों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3। अयो दादा, यहाँ दूसरा जो समीकरण है इसमें x तो है नहीं, और जब कुछ ना हो, वो चर ही गायब हो, तो 0 ले लो। इस x का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और चिन्ह माइनस में तो आपको माइनस का 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 लोगे। यहाँ पे कितना है आपका, माइनस का 5 है। यहाँ पे z का गुणांक कितना है, माइनस का 2, z का गुणांक कितना है, -1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, जिस सिंबल का उस सिंबल का लिख दो। यहाँ पे z गायब है तो आपको 0 ले लेना है। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पे x का 3 हो गया, x है नहीं तो 0, x का 3 हो गया, y का -1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे -2 -1, यहाँ पे आपको z है नहीं, तीसरी समीकरण में 0 हो जाएगा। फिर आपको पता है x बराबर लिखते हैं, तो x बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया तो है नहीं, क्यों, यहाँ पे आपको कहाँ दिया है बताओ, सवाल सही उतारा है, हाँ सवाल भैया सही उतारा है। तो क्या यहाँ पे 3 चर तो वही है, तो आपको पता है कि x बराबर में x y z आपको लिख लेना है स्तंभ के रूप में। b का मतलब जानते हो, जो बराबर में अंक लिखे होते हैं समीकरणों के, उन्हें नोट करता हूं स्तंभ के रूप में 2 -1, और ये आपका हो गया 3। अब आप माड निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो a बराबर अवयव लिखा है, इसमें पहला अवयव ले लो 3, ये स्तंभ, ये पंक्ति हट गया, 0 का पहाड़ा 2 बार 0, बीच में सदैव माइनस का, 5 × 5
ये दोनों माइनस में है तो प्लस का 5, फिर आपको माइनस में लेना होता है और यहाँ माइनस है भी और माइनस में लेना भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगी, 0 0 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 3 यानी प्लस का 3। क्यों? जब एक लोगे तो ये तो प्लस में होगा, स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 0 0 3 एकम 3 प्लस का 3। इसके बाद आपको प्लस में लेना होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दो, 5 का पहाड़ा 0 बार 0 और यहाँ पे कैची गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। अब भैया मोरो क्या करोगे? देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 पचे कितना होता है माइनस का 15, 3 एकम 3 कर देंगे, 2 छंग 12, यहाँ पे आपका प्लस का 12, यहाँ पे मार्ट ए 12 3 15, 15 में से 15 गया तो ये सब 0 हो गया। हम देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मार्ट ए का मान 0 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे अतः ए इनवर्स का, ध्यान से देखिए, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दिया हुआ समीकरण निकाय क्या होगा बेटा? असंगत है। बताओ, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है इसलिए दिया हुआ समीकरण निकाय असंगत है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को आगे बढ़ाएं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले काम करेंगे, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 इन दोनों प्रश्नों का हल मैंने आपको समझा दिया है। कब संगत कहोगे, कब असंगत कहोगे, अगर आपको 3 समीकरणें पता है, आपको पता ही हो गया है। जैसा कि प्रश्न नंबर 4 आपका संगत था, प्रश्न नंबर 5 को हल किया गया, माड ए का मान 0 प्राप्त हुआ तो मैंने लिखा हुआ है अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दिया हुआ समीकरण निकाय क्या है? असंगत है। तो ठीक है, अब आपको बेटा एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसे आप कॉपी पे करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 की तरीके से ही आप प्रश्न नंबर 6 आप कर सकते हैं, आप 100% भरोसा है। तो ठीक है, कर लीजिएगा, क्लास को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे, इसे हम पूरा मिटाल रहे हैं और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि आपसे क्या कह रहा है और कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर यहां पे जो आपको 7 दे रखे हैं उसको बेटा हम थोड़ा बताने का आपको प्रयास करेंगे कि आपसे इसमें कहता क्या है। देखो, प्रश्न नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल आव्यूह विधि से कीजिए, यानी आपको समीकरण दे रखे हैं 2 और हमें आव्यूह विधि से क्या करना है? हल करना है। मैं पहले इन दोनों समीकरणों को पहले लिख दूं, x + 2y बराबर 4, फिर आपको दे रखा है 2x प्लस ये 5y बराबर आपको 9 दे रखे हैं। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब यहां पे सलूशन करो। सबसे पहले आप लिखोगे दिए गए समीकरण आपको दे रखा है x + 2y बराबर 4, फिर आपको 2x प्लस का 5y बराबर 9। ठीक है, ये 2 समीकरणें आपको दे रखी हैं और हमें क्या करना है? आव्यूह विधि से हल करना है। अगर 2 समीकरणें हैं और आपसे कहे आव्यूह विधि से हल करो तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको a x b मानना होगा, जैसा कि मैंने आज ही की क्लास में आपको मनवाया था। तो a बराबर जब आप लिखोगे तो यहाँ पे जो 2 समीकरणें आपको दे रखी हैं इसमें x और y के गुणांकों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 2 समीकरणें हैं तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ बनते हैं, अगर 3 समीकरणें हैं तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ बनेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 5 है। अगर वो चर ही नहीं है उपलब्ध तो अब तो 0 लेते हैं।
इसके बाद x बराबर नोट करते हैं, यहाँ पे दो समीकरण है, यहाँ पे दो चर हैं, तो x और y स्तंभ के रूप में। फिर यहाँ पे b बराबर क्या करते हैं आपको पता होगा, समीकरणों के बराबर में लिखे हुए अंक ले लेते हैं। अब आपको माड निकाल लेना है। दो पंक्ति दो स्तंभ हो तो कैची गुणा कर दो, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, बीच में माइनस का निशान। माड a का मान आपको 1 प्राप्त होगा। अगर माड a का मान धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त हो तो अब क्या लिखोगे, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा तब बेटा हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों के जो हल हैं आव्यूह विधि से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा एक काम करिएगा, चलिए ऊपर लगा देते हैं। इसके बाद आपको a बराबर जो आपको आव्यूह दे रखे हैं, इसकी सहायता से आपको शाखंड निकालना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं शाखंड कैसे निकालते हैं। अगर दो पंक्ति दो स्तंभ हैं तब आपको 11, 12, 21, 22 ये आपको बोलते हैं शाखंड। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा रखा है, तो 11 लिखोगे। फिर यहाँ पे -1 पावर 1 + 1, 11 है तो 1 + 1, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। पावर ऊपर कैसी है, सम है, क्योंकि बेटा देखिए 1, 1, 2 अगर सम पावर होती है यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर आपको निकालना है 12, -1, 1 + 2 पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ हटाओ तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे पावर विषम है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें माइनस से गुणा होगी तो आपका -2 बनेगा। -1, 2 + 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो तो यहाँ पे आपका 2 लिख लेंगे। पावर विषम है, गुणा करोगे 2 में तो आपका -2 आ जाएगा। फिर a22 यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 + 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 बचेगा। पावर सम है, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों 1 लिख देंगे। चाहो तो आप एक बार चेक कर लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो यह 5 ले लिया गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 ले लिया गया, दूसरी पंक्ति पे 2 ले लिया गया, दूसरी पंक्ति 1 ले लिया गया। सम पावर है तो 5 -2 -2 सही है। अब आपको शाखंडज निकालना पड़ेगा। शाखंडज का मतलब होता है एड ज्वाइन ए। अगर ए बराबर नोट किए हो तो एड ज्वाइन ए लिखो। तो यहाँ पे जो भी शाखंड हमारे आए हुए हैं, यहाँ पे जो भी आपको शाखंड यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, इन्हें आपको पता है क्या करेंगे, पंक्ति के रूप में लिखेंगे। 11, 12, 21, 22 तो यहाँ पे 5 -2 -2 1 हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसका डैश निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको डैश निकालना है। तो एड ज्वाइन ए, तो एड ज्वाइन ए का मतलब ये होता है जो यहाँ पे इस डैश लगा हुआ है, इस डैश को बोलते हैं परिवृत आव्यूह, यानी स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ कर दो, कोई एक क्रियाकलाप। तो ये 5 -2 -2 1 मैंने स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, इतना आ जाएगा। बेटे आव्यूह विधि से अगर आप हल करते हो ना समीकरणों को हल करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। अगर आपको जो भी समीकरणें यहाँ पे दे रखी हैं, इसमें दो चर हैं और दो समीकरणें हैं, आपको पता चल जाना चाहिए आव्यूह विधि से हमें वही दो चरों का मान निकालना है, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना है। और आप तभी मान ज्ञात कर पाएंगे जब आपको ए इनवर्स पता हो। मैं बता तो रहा हूं भी, देखिएगा ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है, पिछली क्लास में पढ़ा रखा, एड ज्वाइन ए बटे में माड में। तो ए इनवर्स एड ज्वाइन ए का मान आपको कितना दे रखे हैं बेटा, 5 -2 -2 1। माड ए का मान आपने 1 निकाला है तो 1 लिख दीजिए। तो 1 से जब भाग करोगे तब आपका क्या रहेगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये 5 -2 -2 1। बताइए ए इनवर्स पता हो गया है, बताइए x पता है, b पता है, बस काम हो गया। जब भी आपसे
दो समीकरणें आपको दे रखी हूं और कह दे आव्यूह विधि से हल कीजिए, इसका यह मतलब होता है अगर दो समीकरणें दे रखी हैं तो x और y के मान निकालने होते हैं, उसके लिए आपको a इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। a इनवर्स a की घात -1 को बोलते हैं इनवर्स। इसका मैंने और भी मतलब बता रखा है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होगा। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो तब क्लास को आगे बढ़ाएं। मस्त वाली क्लास है भैया, मस्त वाली क्लास। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मिटाले देते हैं यहां पे बेटा, देखिएगा जिसकी आवश्यकता होगी वही रखो। चलिए मिटाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे ए इनवर्स के नीचे आपको यहां पे चूकी लगा देना है। ए एक्स बराबर बी एक फार्मूला होता है, अगर ए को बी के नीचे लाओगे तो ये आपका बी बटा ए बनेगा। ए के ऊपर बेटा एक मान सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो बेटा पावर ये माइनस में हो जाएगी। अब बताओ x का मान हम लोगों ने माना है, x और y माना है। गजब की क्लास है, गजब रे गजब। जरा देख जरा, a इनवर्स का मान ये 5 है, -2 1। यहां पे b का मान बेटा आपको क्या लिखना होगा 4 और ये आपका 9 हो जाएगा। यहां पे अभी जब हम प्रश्न का हल करवा रहे थे तो यहां पे साइड में आपको यहां पे 4 और 5 लिख गया था बेटा, वो गलती से लिख गया था, आप बेटा सही कर लीजिएगा। शायद आपको ये बात पता चल भी गई होगी कि सर से गलती हो गई है। तो बेटा 4 और 5 आप लिख लेंगे, सॉरी 4 और 5 दिया था वहां पे 4 और 9 कर लेंगे, क्योंकि बी का मतलब होता है जो समीकरणों के बराबर में होता है संख्याएं उन्हें नोट करते हैं। तो 4 और 9 आपको क्या करना है, लिखना है। यहां पे भी बेटा मैंने 4 और 9 लिया, वहां पे आप सही कर लीजिएगा। शुरुआत में यहां पे साइड में मैंने लिखवाया था ना, b बराबर 4 और 5 लिख गया था, आपको 4 और 9 कर लेना है, क्योंकि b का मान 4 और 9 दिया, यहां पे आप लिख लेंगे। गलती से बेटा हमसे लिख गया था, आप सही कर लीजिएगा। और शायद आपको वहां पे लिख के आपको बताया भी गया हो कि यहां पे 4 और 9 होगा, याद रहे, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अब यहां पे आप बेटा गुणा कर दो। गुणा बेटा बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। देखो पंक्ति की गुणा आपको स्तंभ से करनी है, तो यहां पे 5 चक्कू 20 बनेगा, 2 नवा क्या बनेगा आपका 18 बनेगा। फिर यहाँ पे 2 चक्कू आपका 8 बनेगा, 1 नवा क्या बनेगा आपका 9 बनेगा। फिर यहाँ पे x और ये आपका y, 20 में से 18 गया तो आपका 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो आपका 1 बचेगा प्लस में। क्यों, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो, तो 5 चक्कू 20, 2 नवा 18, 2 चक्कू 8, 1 नवा 9। अब यहां पे तुलना करो तो x का मान आपका 2 हो जाएगा, y का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बेटा यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है? तो प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार अब हम और प्रश्न नंबर 8 का भी हल समझा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगाया जाएगा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी से ले लिया करो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, समझा देते हैं कि प्रश्न नंबर 8 आप कैसे करेंगे। करना तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 जो आपको दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 2 समीकरणें दे रखा है, जैसे 4x माइनस का 3y बराबर आपको 11 दे रखे हैं। फिर आपको 3x प्लस 7y बराबर -1, 4x माइनस 3y बराबर 11, 3x प्लस 7y बराबर -1। सेम है, आव्यूह विधि से हल करना है। सबसे पहले डालो सॉल्यूशन, फिर लिखो, यहां पे लिखोगे दिए गए क्या समीकरण। तो ये आपको 4x माइनस का 3y बराबर 11, 3x प्लस का 7y बराबर का माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, a मान लेना है। a का मतलब होता है यहाँ पे जो भी समीकरणें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी हैं, x और y के गुणांक लेते हैं। x का गुणांक 4 है, यहाँ पे 3 है, y का गुणांक -3, y का गुणांक 7 है। अब आपको x बराबर बताया गया, x और y लिख लेते हैं, 2 चर है ना। अच्छा b बराबर जरा ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत कायदे से लिखेंगे। बराबर में
जो भी आपकी संख्याएं होती हैं उनको लिखा जाता है, जैसे 11 है और -1 है। अब क्या करते हैं, ए का माड निकालते हैं। माड आपको पता है, कैची गुणा करो, 4 सत्ते 28, 3 तिहाई 9 और बीच में आपको माइनस निशान लगाना होता है। फिर यहाँ पे माड ए जुड़ जाएगा, 28 और 9 कितना बेटा होता है, अब बताओ बताओ बताओ, 37 होता है। कितना होता है बच्चा, 37 होता है। माड ए का मान आप देख सकते हैं, आपको धन प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब यह है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा तो आपको शाखंड निकालना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ती है तो आपको निकालना है 11, तो यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा। बोलो 11 है तो -1, 1 + 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ तो यहाँ पे 7 नोट कर देंगे और 7 ये आपका प्लस में निकलेगा क्योंकि पावर है सम। फिर आपको निकालना पड़ेगा 21, सॉरी पहले 12, -1, 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ तो यहाँ पे बेटा 3 लिख देंगे। ठीक है, पावर है विषम, गुणा होगी यहाँ पे, तो ये आपका -3। फिर A21 -1, 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो तो -3, पावर है विषम। जब विषम पावर होती है ना तो माइनस से गुणा यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें होती है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। क्यों, तो ये 3 प्लस में निकलेगा। अब आपको निकालना है 22 -1, ये आपका 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 ले लो, पावर है सम, प्लस का 4 निकलेगा। बोलो, लगाने के बाद एक बार चेक भी कर लिया करो क्योंकि अभी जैसा कि गलती हो गई थी ना, गलतियां होने के बेटा चांस बहुत हैं, याद रहे। इसके आगे का जो भी क्रियाकलाप है जरा देखिएगा, मैं इसी के आगे ऊपर लगा देता हूं, चेक कर लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 7 सही है, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 सही है, फिर 21 का मतलब दूसरी पर पहला -3 उसको प्लस कर देगा, दूसरी तो सही है ना, सब बता चुके हैं बेटा आपको, क्या हम बताएं, पिछली देख लो वीडियो। अब आपको ए इनवर्स निकालना होगा। पहले तो 8 ज्वाइन ए, 8 ज्वाइन ए का मतलब इनको राइट करो पंक्ति में 7, फिर -3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका डैश करना होता है, तो 8 ज्वाइन जब डैश करोगे तो स्तंभ को पंक्ति में लिखते हैं, तो 7, 3, -3 और 4, इतना समझ में आया। स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, या पंक्ति को स्तंभ लिखो, डैश के बाहर आ जाएगा, इसी को तो बोलते हैं परिवृताव्यय। क्यों, यह स्तंभ था पंक्ति कर दिया, स्तंभ था पंक्ति कर दिया, क्या दिक्कत है। अब आप ए इनवर्स निकाल लो, तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 8 ज्वाइन ए माड में ए, तो ए इनवर्स 8 ज्वाइन ए का फार्मूला के स्थान पे 7, -3, 3 और 4, माड ए का मान कितना निकलवाया था 37, भाग करोगे अंदर मत ले जाओ, ऊपर 1 मान के गुणे में 1/37, 7 -3 और ये 3 आपका 4। बताओ, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, इधर का सब बेटा मिटाल देते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि x बराबर, अब डायरेक्ट लिखो ए इनवर्स बी, x के स्थान पे आप x, ये y हो गया, ए इनवर्स के स्थान पे 1/37, इनवर्स है 7, -3, 3 और 4। क्यों, चेक कर लो, जल्दबाजी बहुत करते हैं हम, आपको लेके नहीं करना है, आप महान हैं। यहाँ पे 11 और ये आपको -1 दे रखा था बी का मान ना। अब भैया जब भी बटा वटा आ जाए तो सबसे पहले होशियारी वाला काम करो, 1/37, पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। देखिएगा, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो, 7 11 सत्ते कितना होता है 77, 3 एक कम 3, पंक्ति की गुणा स्तंभ से 11 तिहाई 33,
4 एकम 4, यक्स वाई 1/37, 77 में से 3 गया 74 और 33 4 कितने होते हैं बेटा 37 होते हैं। बताओ अब यहाँ पे अगर 37 से काटो तो 37 से कम 37, 37 दूना 74 और 37 से कम 37, तो मैं कह सकता हूं ये यक्स है, ये वाई है, ऊपर आपका 2 और ये आपका -1। आयु के बाहर जो भी संख्या होती है उस संख्या को अगर अंदर ले जाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो सभी अवयवों से होती है। अब तुलना करोगे तो x का मान 2 आ गया, y का मान -1 आ गया, तभी तो बेटा 37 से काटेंगे अंदर वाले अवयवों को। 37 दूना 74, 37 से कम 37, x का मान 2, y का मान -1 आ जाएगा। आप चाहो तो उत्तरमाला, वैसे तो आंसर शीट देखना पड़ता है, आप चाहे आंसर शीट ना देखो, यही x और y के मान समीकरणों में रख दो। अगर समीकरणों के बराबर में जो भी अंक लिखा है अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो जान जाओ हमारा जो आंसर है वो 100% सही है। किसी के हिम्मत नहीं है जो काट दे। यहां पे जो भी x और y के मान प्राप्त होते हैं उन्हें समीकरणों में लिख दो, और अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो समझ जाओ कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर फिलहाल यहां पे जो 8 था उसका हल कंप्लीट होता है। आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा पहले। अब यहां पे अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 9 की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 9 को भी बेटा हम करवा सकते हैं, आप कर भी लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 करवा देते हैं, फिर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में देंगे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 9 करवाते हैं। तगड़ा सवाल है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी हम करवाते हैं इस तगड़े क्वेश्चन को, देखिएगा। फिर हम लोग बेटा आगे के चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा प्रश्न नंबर 9 कहता है कि करना बस यही सब है। बस यहाँ पे 3 समीकरणें दे रखी हैं। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यहाँ पे आपको 3 समीकरणें दे रखी हैं, एक नहीं 3 3। वाह भाई वाह, 3 समीकरणें दे रखी हैं। चलो तो प्रश्न नंबर आपको 9 देखिएगा, x + y + 2z = 4, x + 2y + z बराबर आपको दे रखे हैं 1, फिर x + y + z बराबर आपको 2 दे रखा है। चेक कर लो, क्योंकि गलतियां होने के चांस बेटा एक सवाल तो पेपर में आता है 8 नंबर में, तय बात है। लिखित ले लो हमसे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिए गए क्या समीकरण, और समीकरण आपको दे रखा है x + y + 2z बराबर आपको 4 दे रखे हैं, x + 2y + z बराबर 1 दे रखे हैं। बहुत ध्यान से सीखिएगा, x + y + z मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो कैपिटल A बराबर आप क्या लिखोगे, आव्यूह के अंदर अवयवों को। यहाँ पे 3 समीकरण हैं और 3 चर दे रखे हैं, इनके सबके गुणांक ले लो। x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी x का 1 1 1 है। यहाँ पे y का 1 है, y का 2 है, y का 1 है, यहाँ पे 2 है, z का 1 और यहाँ पे फिर सबका 1 है। बताओ 1 1 1 ले लिया, 1 2 1 ले लिया, 2 1 1 ले लिया। इसके बाद आपको कैपिटल X लेना होता है, यहाँ पे X, ये आपका Y, ये आपका Z हो गया। आगे बढ़े हैं तो B बराबर आपको लिखना होता है। तो B बराबर जब आप लिखोगे तो आपको बराबर में जो आव्यूह, यहाँ पे बराबर में समीकरणों में जो भी अंक दे रखे उन्हें स्तंभ के रूप में यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्यों ऐसा ही तो करेंगे, बताइए, बोलिए।
इसके बाद आपको पता है यहाँ पे माड निकालते हैं। माड के लिए आपको जो भी ए बराबर दिया होता है, ए पहला अवयव प्लस में लो, फिर माइनस में लो, फिर आपको प्लस में लेना होता है। अगर एक लिया है तो स्तंभ पंक्ति हटाओ, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, यहाँ पे माइनस में 1 लेना होगा। फिर यहाँ पे स्तंभ ये पंक्ति हटाओ तो 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, यहाँ पे प्लस का 2 लेना पड़ेगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2। बताओ, ऐसे तो बताया था, वो चाहे आज की क्लास हो कभी की हो, सब बेटा यही बता रहे हैं। चलो इसके आगे जो है, चलो यहीं पे लगा देते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया पूरा। यहाँ पे बेटा 2 में से 1 घटाओगे तो आपका बेटा माइनस का 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे, 2 में से 1 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 की गुणा 2 से करोगे तो बेटा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। आप बताओ, यहाँ पे -2 में से आपको 1 घटाओगे तो आपका माड ए का मान आपको माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे माड ए का मान आपको माइनस में 1 प्राप्त हुआ है। चेक कर लो, क्या दिक्कत है? चेक करने में क्या जा रहा है? चेक कर लो, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा प्लस का, ये तो पूरा 0 हो गया। 2 में से 1 घटाओगे -1, प्लस माइनस 2 एक कम 2 घटाओगे तो माइनस का 1। हमने आपसे बताया था, अगर माड ए का मान धन या ऋण प्राप्त होता है तब आपको लिखना है अतः ए इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। ये सब पोड़ी पोड़ी बातें हैं। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर माड ए का मान 0 प्राप्त होता है तब तो बेटा आव्यूह विधि से आप हल ही नहीं कर पाओगे। बाकी आप खुद समझदार, आप देख सकते हो। पहले इतना बेटा स्क्रीनशॉट लो, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब आगे का क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। अब आपको ए ही की सहायता से आपको क्या करना पड़ेगा? शाखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले 11 लिखोगे। अगर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो आपको 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तभी आपकी हमारी बात कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 11 लिया है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ, 2 एक कम 2 और फिर 1 एक कम 1, कैची गुणा करके आपको लिखना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओगे, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, बीच में माइनस का निशान, पावर है सम, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 12 निकालो, -1, 1 + 2 लिख दोगे। और अगर हम बात करेंगे तो 1 + 2 जब आप लिखोगे, आपको पता चल गया होगा। सर के कहने का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको हटाना है। जैसा पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाया तब आपको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाना। 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, बीच में माइनस का निशान, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब आपको 13 निकालना है तो -1, 1 + 3, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये 0 आ जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 1 एकन्ना 1, 1 तिहाई आपका 3, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पे निकालेंगे 21 -1, यहाँ पे 2 + 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, 1 एकम 1 दूना 2, गलती ना हो पाए 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, पावर है विषम, यहाँ पे गुणा करोगे तो प्लस का 1 आएगा। चेक कर लो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, माइनस घटाओगे, सही है। अब आपको निकालना पड़ेगा 22, -1, 2 + 2, इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 एक कम 1 दूना 2, 2 में से 1 जाएगा तो -1। फिर आपको निकालना पड़ेगा A 23, तो -1, ये आपका 2 + 3, तो 2 + 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 एक कम 1, फिर 1 यहाँ पे करोगे, ये आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको निकालना है A 31 -1 3 + 1, ये है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दोगे। बोलो, ये सब बेटा पढ़ा चुके हैं, मैं आपको बस रिवीजन आपका हो रहा है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा, पावर है सम, ये आपका माइनस का 3 ही रहेगा। फिर आपको निकालना है A 32, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 एक कम 1 दूना 2, घटा दोगे -1, पावर विषम है तो प्लस का 1 निकलेगा। लास्ट मूवमेंट है हमारा 3 + 3,
तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाओ, 2 एक कम 2, 1 एक कम आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसी प्रकार से 11 12 13 21 22 23 31 32 33 के मान हम लोग निकाल चुके हैं। आपको बेटा शाखंड निकालना आना चाहिए। मैंने आपको बेटा बहुत बार बताया है। एक तो चैप्टर ही था शायद 4D में शायद पढ़ाया था, इसमें हमको शाखंड और शाखंडज निकालना था। अब देखिएगा प्लेलिस्ट से। अब क्या है, एक बार चेक कर लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एक कम 2 1 कम 1 सही है, प्लस का निकलेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 एक कम 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 एक कम 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 एक कम 1, यहाँ पे गलत कर दिया। कैसे, देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है तो 1 एक कम 1 2 एक कम 2 होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 निकलेगा। चेक ना करो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 एक कम 1, वही कहते हैं, चेक कर लिया करो। फिर यहाँ पे क्या करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देख लो। क्यों, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देख लो। जैसे कि 11 था तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 दूना 2, 1 एक कम 1 सही है, घटा के फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 आ जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा है दूना 2, 2 में से घटाओगे तो माइनस का 1 और या माइनस का 1 ही निकलेगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 एक कम 1 दूना 2, हटाओगे तो प्लस का 1। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 एक कम 1 दूना 2। क्यों, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 कम 1 दूना 2, घटाओगे माइनस का 1 सही है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 एक कम 1 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस का 3। तीसरी पंक्ति दूसरा 1 एक कम 1 दूना 2, माइनस का 1 निकलेगा, लेकिन उसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 एक कम 2 1 एक कम 1 सही है ना। इसके बाद बेटा आपको 8 ज्वाइन ए लिखना पड़ता है। 8 ज्वाइन 1 आपको पता है, यहाँ पे जितने भी अवयव प्राप्त होते हैं जैसे उन्हें हम लिखते 1 0 पंक्ति के -1, फिर 1 -1, 1 0 -1 हो गया, फिर 1 -1 और यहाँ पे माइनस का 3। क्यों, गड़बड़ हुआ है क्या है, देखो 1 0 -1, फिर 1 -1, फिर यहाँ पे ये हो गया, अच्छा 0 है बेटा, हाँ ये वाला ना, ये वाला भी मान है ना, 1 0 -1 1 1, ये आपको 0 दे रखा है, गलती ना होने पाए। फिर आपको यहाँ पे लिखना है -3 1 1। क्यों, 1 0 -1, फिर आपको 1 -1 0 ले लेना है, -3 1 1। इस प्रकार से 8 ज्वाइन ए के अवयवों को हमने लिख लिया है। इन्हीं अवयवों को पंक्ति के रूप में फिर इसका डैश निकालना है। तो पहले एक काम करो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएं। बताइए, अब जैसे ही डैश निकालोगे पहले तो मिटा दें इतना। बी का मान याद रखना 4 1 2 है। अब देखो 8 ज्वाइन ए का डैश लगा हुआ है, डैश से बाहर निकालोगे तब आपको क्या करना होता है, आपको इन या तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो। तो यहाँ पे 1 1 माइनस का 3, माड ए का मान जो है -1 प्राप्त हुआ था। क्यों, -1 याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, फिर 0 -1 1 -1 0 1, डैश हटा, इस प्रकार से हो गया। अब आपको सूत्र लगा देना है, ए इनवर्स बराबर सूत्र आप लिखोगे 8 ज्वाइन ए अपान में माड में ए इनवर्स। तो यहाँ पे आपको एक ये वाला लिखना, 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1। इस प्रकार से 8 ज्वाइन ए का मान मैंने लिख दिया है। माड ए का मान -1 आया था, 8 ज्वाइन ए के स्थान पे इस पूरे अवयव को माड ए के स्थान पे -1 से भाग करो। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। एक तो इनमें बहुत ही ध्यान पूर्वक लगाना पड़ता है, देखा जाए बहुत ही कायदे से। अब -1 से जब भाग करोगे
जो अवयव -1 को अंदर ले जाओ, जो अवयव प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, 0, प्लस का 3, -1, -1। बताओ, अब आपको सूत्र लगाना है x बराबर a इनवर्स b। ये फार्मूला होता है, x का मतलब आप x लिखोगे, y लिखोगे, z लिखोगे, a इनवर्स के स्थान पे। मेरे प्यारे प्यारे देखो, -1, 0, 1, -1, 1, 0 लिख रहा हूं ना, यहाँ पे 3, -1 और ये आपका -1। b के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 4, 1 और 2। फिर आपको बेटा क्या करनी है, गुणा करनी, x y z आप गुणा कर दीजिए। इस पंक्ति की गुणा स्तंभ से एक चक्कू आपका -4, 1 1 कम आपका -1, 3 दूनी 6। पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है वीर बहादुर, 1 चक्कू 4, 1 कम 1, 3 दूनी 6। फिर इस पंक्ति की गुणा स्तंभ से 0 बनेगा, 1 1 कम 1 बनेगा, माइनस दूना 2, और तो स्तंभ है नहीं। अब देखिएगा, 1 चक्कू 4 बनेगा, 0 बनेगा, माइनस का 2, 1 1 3 सही है, 0 1 2 4 0 सही है। अब आप इसे थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, एक बार फिर जोरदार स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां पे लिखेंगे x y, ये आपका z हो गया, बराबर। अब देखिएगा, 6 में से ये 6 प्लस में 4 1 5, आपका प्लस का 1 आएगा, 2 ये 2 में से 1 घटाओगे तो आपका माइनस का 1, 4 में से 2 गए आपका प्लस का 2। तुलना करो, x का मान 1 आ जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा, z का मान 2 आ जाएगा। बताओ, तो इस प्रकार से x y z के मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आंसर शीट आप मिला लीजिएगा, x का मान 1 है, y का मान -1, z का मान 2। मेहनत सफल हुई, आप भी करेंगे, आपकी भी सफल होगी। प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। बताइए, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको पूरी बात बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं, छोटी नहीं बड़ी बात। चलो बात सीखो क्या है। तो बेटे प्रश्न नंबर 9 का हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और ये 13, यानी 11, 12, 13, ये 4 प्रश्न जो है आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर 7 और 8 की तरीके से लगाओगे। हम क्या कह रहे हैं, 10, 11, 12 और 13, ये 4 प्रश्नों का जो हल है वो प्रश्न नंबर 7 और 8 के तरीके से लगाओगे, क्योंकि हमें 11, 12, 13 यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 2 समीकरण दे रखा है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है आव्यूह विधि से, और मैंने आपको पहले ही लगवा दिया है, आज ही की क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। यानी प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 7 और 8 हो जाएगा ना। ठीक है, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, अरे आप हंसो नहीं, 17, 18 और आपका 19, 20, 21, गजब रे गजब, आप तो भैया गजब कर दियो, देखो बहुत रे गजब कर दियो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 14 से लेकर, मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के जितने भी प्रश्न है आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरीके से। जैसे 9 लगवाया है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाले आपको आव्यूह दे रखा होगा, यानी 3 समीकरणें आपको दे रखी हैं। अगर 3 समीकरणें दे रखी हैं, कुल मिला के कहानी है कि आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 14 से 21 तक के सभी प्रश्नों का हल आपको स्वयं करना है, होमवर्क में करना है प्रश्न नंबर 9 के तरीके से। देखो बेटा, बात यह है, जैसे मैंने आपको प्रश्न नंबर 9 पढ़ाया, इसमें 3 समीकरणें थी और तीनों समीकरणों की सहायता से हम लोगों ने एक आव्यूह का निर्माण किया और हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया और बेटा लग गया।
आव्यूह विधि से हल करना था, तो एक्स वाई जेड के मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आप खुद ही बताओ, क्या मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊं? बेटा टाइम लगेगा हमें, और भी तो बेटा कोर्स पूरा कर रहा है, ये थोड़ी ना है कि आपको बीच नैया में आपको डुबो दें, आपको डुबोना नहीं है, मुझे एक एक प्रश्न का हल आपको करवाना है। लेकिन बेटा जो सेम है वो तो आप खुद ही कर सकते हो। तो आप क्या करना, प्रश्न नंबर 9 की तरीके से 14 से लेकर 21 तक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में भी 3 समीकरणें थी और तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो प्रश्न नंबर 14 से 21 तक के जितने भी प्रश्न हैं उसमें भी आपको 3 समीकरणें आपको दे रखी हैं और आव्यूह विधि से हल करना है। आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 और 8 था, उसके बेस पे भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। उसमें 2 समीकरणें थी, उसमें भी आपको पता है अगर 2 समीकरणें होती हैं तो आव्यूह विधि से कैसे हल किया जाता है आपको बताया गया है। 2 समीकरणें हो या 3 समीकरणें हो, आव्यूह विधि से हल करने को पेपर में आता है, मैंने आपको सिखा दिया है, आप कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने, मैं मान के चलता हूं, प्रश्न नंबर 21 तक के हल आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 4F में अब आपको जो शेष प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों का हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर प्रश्नों का हल अगर आज की क्लास में समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ नए प्रश्नों का हल लेकर आपको मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।